मिडिल ईस्ट में हो सकता है 45 दिन का सीज फायर। जंग पर एक खबर सामने आई है। क्या ईरान अमेरिका के बीच कोई बात चल रही है जिससे युद्ध रुक सकता है? मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थ देशों के बीच 45 दिन के सीज फायर की संभावना के बारे में। अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। एक रिपोर्ट के हवाले से पता चल रहा है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे मध्यस्थ देश इस समय बहुत सक्रिय हैं। अमेरिका की तरफ से स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी बातचीत हो रही है। ये प्रस्ताव 2 चरणों का है। पहला चरण हो सकता है कि 45 दिन का युद्ध विराम हो, जिसमें स्थायी शांति की बात आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरा चरण हो सकता है पूर्ण युद्ध समाप्ति पर समझौता। ईरान ने नागरिक ठिकानों पर हमले की धमकी का जवाब देने की बात कही है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ उड़ाने की चेतावनी दी है। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिवसीय युद्ध विराम पर अंतिम दौर की वार्ता चल रही है। इस संघर्ष को टालने का आखिरी मौका माना जा रहा है, क्योंकि अगले 48 घंटों में समझौता न होने पर स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये 45 दिन का सीज फायर और बढ़ाया भी जा सकता है। अमेरिकी, इजरायली और क्षेत्रीय सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि बातचीत वाकई चल रही है। मध्यस्थ देश इस युद्ध को स्थायी रूप से ख़त्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, लेकिन तनाव भी अपने चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने की मांग की है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और पुल दिवस साथ साथ मनाया जाएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना तुम नरक में रहोगे, बस देखते रहो। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वे वहां सब कुछ उड़ा देंगे। उन्होंने ईरान के नागरिक, बुनियादी ढांचे, पावर प्लांट और ब्रिजेश को निशाना बनाने की साफ धमकी दी है। ट्रंप ने ईस्टर के मौके पर भी ये पोस्ट किया और मंगलवार शाम 8 बजे तक की डेडलाइन का जिक्र भी किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन देशों ने उनके नागरिक ठिकानों पर हमला किया तो ईरान उससे कहीं ज़्यादा विनाशकारी और शक्तिशाली जवाब देगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटों में किसी आंशिक समझौते की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन ये प्रयास क्षेत्र में और बढ़ते तनाव को रोकने का शायद आखिरी मौका माना जा रहा है। अगर इन बातचीतों में सफलता नहीं मिली तो हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ सकते हैं। वहीं ईरान के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमले और खाड़ी इलाकों में ऊर्जा व जल सुविधाओं पर जवाबी कार्यवाही की आशंका बढ़ जाएगी। दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़रें इन वार्ताओं पर टिकी हुई है। एक तरफ शांति की उम्मीद है तो दूसरी तरफ ट्रंप की सख्ती और ईरान की चेतावनी से युद्ध की आशंका भी बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की तेल सप्लाई का बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। अगर ये बंद रहा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इस पूरी खबर पर हमने नज़र बना रखी है। क्या 45 दिन का सीज फायर हो पाएगा? क्या ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करेंगे या फिर मध्यस्थ देश कोई ब्रेक थ्रू ला पाएंगे? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्या इस बार बात बनेगी या तनाव और बढ़ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।